आपने कहा कि पानी में याददाश्त होती है। क्या उस याददाश्त के स्तर को अपने जीवन में लाने की कोई संभावना है? क्या इसके लिए कोई वैज्ञानिक सबूत या आध्यात्मिक सबूत है या कोई दूसरा सबूत उपलब्ध है? चूंकि मैं एक रसायन शास्त्री हूँ। अगर मैं आपके बीच में आ जाऊं तो चलेगा? आज खासकर पिछले 4.5 सालों में पानी और पानी की क्षमता पर जबरदस्त मात्रा में रिसर्च की गई है। यह अनजाने में शुरू हुआ क्योंकि जिस तरह से दुनिया में इस्तेमाल करने लायक पानी की मात्रा घट रही है, उदाहरण के लिए भारत में 1947 में एक इंसान के लिए औसतन जितना पानी उपलब्ध था, पीने योग्य पानी, आज उसका सिर्फ 20% बचा है। कहते हैं कि 2025 तक हमारे पास केवल 7% बचेगा 1947 की तुलना में। प्रति व्यक्ति, हर इंसान के लिए केवल इतना पानी ही उपलब्ध होगा। तो इस वजह से पानी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है। ज्यादातर काम इस दिशा में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो इसमें गहरे और गहरे जाते गए और उन्हें पता चला, एक रसायन शास्त्री होने के नाते आपको ये जरूर पता होगा कि पानी के रासायनिक घटकों को बदले बिना आप उसकी आणविक संरचना को यूं अलग तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि पानी अब बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करेगा अपने आम बर्ताव की तुलना में। यह इस हद तक संवेदनशील है कि अगर मैं अपने हाथ में एक गिलास पानी लूं और उसे एक खास तरह से देखूं और आपको दूं तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर मैं इसे दूसरी तरह से देखकर आपको दूं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। यह अंधविश्वास नहीं रहा, यह विज्ञान है। मैं आपको एक घटना बताता हूं। लगभग 17 साल पहले मैंने एक 90 दिन के कार्यक्रम की घोषणा की। 90 दिन का कार्यक्रम किस लिए? भूत शुद्धि को योग का सबसे मौलिक पहलू माना जाता है। भूत शुद्धि का मतलब है, आप भूत जानते हैं, पंचभूत, प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। प्रकृति में ये 5 तत्व हैं। ये 5 तत्व ही वो मूल घटक हैं जिनसे ये शरीर बना है, ये ग्रह बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है ना? ये पूरा अस्तित्व एक तरह से इन 5 तत्वों का खेल है। तो भूत शुद्धि का उद्देश्य है हमारे सिस्टम में इन 5 तत्वों को शुद्ध करना। ये 5 तत्व मेरे भीतर कैसे बर्ताव करते हैं, यही मेरे गुणों को तय करेगा। इस आधार पर भूत शुद्धि योग का मूल रूप है। बाकी सब कुछ इसी से निकला है। जो विभिन्न लोगों द्वारा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाया जाता है, इसकी समरूपता को समझे बिना, लेकिन इसका उद्देश्य है 5 तत्वों को अपने नियंत्रण में लेना। जब आप भूत शुद्धि का एक खास समय तक अभ्यास करते हैं, तब आपको भूत सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कि 5 तत्वों पर आपका पूरा नियंत्रण है। इस हद तक कि इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं जहां अपना शरीर छोड़ने के समय एक योगी कमरे में जाते हैं, लोग कमरे को बाहर से बंद कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद जब लोग कमरा खोलते हैं तो वो वहां नहीं होते, क्योंकि वो खुद को पदार्थ विहीन बना लेते हैं। वो नहीं चाहते कि आपको उनका अंतिम संस्कार करना पड़े या किसी को उन्हें कब्र तक उठाकर ले जाना पड़े। वो बस अपने सिस्टम को पदार्थ विहीन कर लेते हैं। तो 17 साल पहले मैंने पहली बार एक कार्यक्रम की घोषणा की, 90 दिन का कार्यक्रम। 90 दिन इसलिए क्योंकि लगभग 40 से 48 दिनों में हमारा सिस्टम तत्वों के स्तर पर एक चक्र से गुजरता है। इसे एक मंडल कहते हैं। हर 40 से 48 दिनों में यह सिस्टम एक तरह के चक्र से होकर गुजरता है। इसी कारण अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या सिद्ध वैद्य के पास जाते हैं तो वो आपको हमेशा 40 या 48 दिनों के लिए दवा देंगे, उस चक्र का उपयोग करने के लिए, जो इस शरीर का स्वाभाविक चक्र है। तो मैंने कहा कम से कम 2 मंडल, 3 बेहतर होते, लेकिन अगर मैं 3 कहूं तो कई चीजें होंगी। मैंने कहा अगर आप कम से कम 2 मंडलों की साधना करते हैं तो आप सिस्टम पर नियंत्रण पा सकते हैं। जो लोग आना चाहते हैं वो आएं। और मैं शहर छोड़कर चला गया क्योंकि मुझे पता था कि काफी ड्रामा होगा। अब एक परिवार में पति 90 दिनों के लिए जाना चाहता है तो पत्नी कथक करने लगेगी। पत्नी 90 दिनों के लिए जाना चाहती है तो पति घर में रजनीकांत की तरह पेश आएगा। गुस्से में भरा आदमी एक हीरो की तरह इधर उधर चलेगा। कई तरह का नाटक होगा। तो मैं वहां नहीं होना चाहता। मैंने कहा जो आना चाहते हैं वो आए, ये आपके ऊपर है।
तो उसके बाद मैं वापस आया और एक परिवार में गया जिन्हें मैं अच्छे से जानता था। ये हमारी मेहमान नवाजी का एक आम हिस्सा है कि जब कोई घर आता है तो सबसे पहले आप पानी लेकर आते हैं। तो ये महिला मेरे लिए पानी लाई और वो अचानक काली की तरह लगने लगी। सिर्फ कत्थक नहीं, वो काली की तरह थी। मैंने उसे देखा, वो एक अच्छी महिला है, Today she is in the Kali form. लेकिन आज वो काली के रूप में है। तो मैंने उसे देखा, उसने मुझे पानी दिया और मैंने कहा, माँ मुझे ये पानी नहीं चाहिए, मुझे ये पानी पीने की जरूरत नहीं है। आप अभी काली की तरह हैं, मुझे अभी काली का प्रसाद नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं। उसने कहा, क्यों, क्या मैंने जहर मिलाया है? मैंने कहा, आपको जहर मिलाने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही हो चुका है। फिर मैंने कहा, आप इस ग्लास में से एक घूंट पीजिए। उसने गिलास से एक घूंट पिया। फिर मैंने कहा, अब ग्लास मुझे दीजिए। मैंने उसे अपने हाथों में 2 मिनट तक पकड़ा और उसे दे दिया, अब इसे पीजिए। उसने एक घूंट पिया और उसके आंसू बहने लगे और वो रोने लगी। उसने कहा, यह तो मीठा है। मैंने कहा, बस यही अंतर है। अब आपके शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। अगर इस सिस्टम में पानी मीठे तरीके से व्यवहार करता है तो क्या आप कम से कम 70% मीठे होंगे? अगर हवा और पृथ्वी आपके भीतर मीठा व्यवहार करते हैं तो क्या आप कम से कम 90% मीठे होंगे? आकाश कभी किसी को परेशान नहीं करता, है ना? तो योग का मूल विज्ञान भूत शुद्धि के बारे में है। शरीर के तत्वों पर नियंत्रण पाना। सिस्टम के तत्वों पर नियंत्रण होने के बाद आप अपने आसपास के तत्वों को भी प्रभावित कर सकते हैं। असल में जीवन के साथ आपका पूरा काम, दुनिया में आपका पूरा काम हमेशा बस इन तत्वों के साथ है, एक बहुत बुनियादी रूप में, है ना? तो अगर आपके पास इन पर महारत है तो जो आप चाहते हैं आपको उस बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। आपका इरादा, आपको मन में विचार भी नहीं लाना पड़ेगा। इससे पहले कि आप सोचें, आपके लिए जीवन उसी तरह से होने लगेगा। तो सफलता चढ़ाई चढ़ने की तरह नहीं है। अगर आप इसे ऊंचा उठाते हैं, अगर आप इसे सबसे ऊपर ले जाते हैं तो सब कुछ ढलान की तरह होता है। ढलान में दौड़ना आसान है, चढ़ाई में? निश्चित रूप से ढलान में, है ना? क्या कोई वैज्ञानिक सबूत मौजूद है? आज इस बारे में पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत मौजूद है कि कैसे पानी की आणविक संरचना को अलग तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, रासायनिक संरचना को बदले बिना। Even with a simple thought or a touch, बस एक विचार या स्पर्श से भी। समस्या ये है कि आपकी दादी ने आपको ये बताया था, है ना? क्या आपकी दादी नहीं कहती थी कि आपको किसी के भी हाथ से पानी नहीं लेना चाहिए, खाना नहीं लेना चाहिए, इन्हें खास तरीके से और सिर्फ तभी लेना चाहिए जब देने वाले के इरादे नेक हों? उन्होंने ये बातें बताई थी। लेकिन जब आपकी दादी ने ये कहा, समस्या ये है कि अगर ये पूर्व से आता है तो ये अंधविश्वास है, अगर ये पश्चिम से आता है तो ये विज्ञान बन जाता है। that's where it is. That has to change. इसे बदलना होगा, आपकी पीढ़ी के लोग। इसे बदलने की जिम्मेदारी आपकी है कि भले ही ये पूर्व से आया हो, अगर ये विज्ञान है तो ये विज्ञान है।